मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों, वो विषय है कि पिछले महीने म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा कौन कौन से शेयर्स खरीदे गए और कौन कौन से शेयर्स बेचे गए। सबसे बड़ी चीज क्या है मित्रों कि म्यूचुअल फंड कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी एक रिसर्च टीम होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो जब भी शेयर चुनते हैं एक लंबे रिसर्च के उपरांत शेयर खरीदते हैं मित्रों, या बेचते भी हैं तो एक लंबे रिसर्च के उपरांत बेचते हैं। तो उनके पास या उनसे कहा जाए कि गलत निर्णय होने की आशंकाएं कम होती हैं। रिटेल इन्वेस्टर की तुलना में उनकी समझ मार्केट को लेकर के बहुत अधिक होती है। इस लिहाज से वो कौन कौन से शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ बिकवाली कर रहे हैं, उस पर हमें बारीक निगाह रखनी चाहिए। तो आज ऐसे 10 शेयर लेके आया हूँ, 20 शेयर लेके आया हूँ, जिसपे 10 टॉप खरीदे हैं और 10 टॉप उन्होंने बेचे हैं। शुद्ध रूप से खरीदारी और शुद्ध रूप से बिकवाली का शेयर्स। सभी शेयर दिग्गज शेयर है मित्र, सभी हम लोग जानते हैं। नंबर 1 पे जो पहला शेयर्स इन्होंने खरीदा है वो खरीदा है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को इन्होंने 2.13 करोड़ शेयर खरीदे हैं, 2.13 करोड़ संख्या में। और पैसे की बात करें तो पैसा है 2765 करोड़ रुपया। यानी पिछले महीने कोटक महिंद्रा बैंक में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 2765 करोड़ की खरीदारी की है। आपको बता दें मित्रों, कोटक महिंद्रा बैंक एक बेहतरीन बैंक है। उदय कोटक इसके हेड हैं और डे बाय डे यह बैंक मजबूत होता जा रहा है। नोटबंदी के समय इन्होंने एक 811 प्लान लॉन्च किया था जिसको काफी लोकप्रियता मिली और इन्होंने कई अपने इंटरव्यू में बताया है कि जो प्राइवेट बैंक हैं सरकारी बैंकों से लगातार बिजनेस खींच रहे हैं। तो जो ये बिजनेस खींच रहे हैं मित्रों, उसमें किस बैंक को फायदा होगा? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़े स्तर के बैंक होते हैं या जो बैंक एग्रेसिव होता है उसको फायदा होता है। तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, एक नया बैंक आया है IDFC फर्स्ट बैंक। इन सब बैंकों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे नंबर का बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बैंक है। तो म्यूचुअल फंडों की इतनी बड़ी खरीदारी समझा जा सकता है कि कितना बढ़िया बैंक है और आगे क्या होगा। दूसरे नंबर का जो शेयर खरीदा गया मित्रों वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को हम जानते हैं कि 3.15 करोड़ शेयर खरीदे गए और पैसे के देखा जाए तो 1192 करोड़। भारती एयरटेल सुनील भारती मित्तल का एयरटेल कंपनी, मोबाइल कंपनी। आने वाले समय में मित्रों टेलीकॉम कंपनियों पे बहुत पूरे निवेशकों की निगाह है। रिलायंस जियो डे बाय डे बड़ी होती जा रही है, लगातार पैसा इकट्ठा करते जा रहा है और ये दूसरा एयरटेल हो गया है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं मित्रों 15 जुलाई को, तो इसने जूम के पैरेलल एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। पहले जियो ने लॉन्च किया था, जियो मीट नाम से। इन्होंने एयरटेल जीन्स, कुछ इस तरह से कुछ करके नाम है, जीन्स करके कुछ नाम है, इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल मीटिंग का ऐप लॉन्च कर दिया है। तो माना जा रहा है मित्रों कि भारती एयरटेल अभी बहुत बड़ी कंपनी होगी, निफ्टी की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी होगी। पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। तीसरा SBI लाइफ, 1.545 करोड़ शेयर खरीदे गए। पैसे में देखा जाए तो 1100
43 करोड़ रुपया। लाइफ इंश्योरेंस कई बार बता चुका हूं कि मित्रों आने वाले समयों का बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर होने जा रहा है, जिसमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI लाइफ, 3 कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो होने वाली कंपनियां हैं। चौथे नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। इसको 33.12 लाख शेयर खरीदे गए और रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 702 करोड़ रुपया। HUL कोई प्रश्न ही नहीं करना है मित्रों। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट हर व्यक्ति के घर में प्रयोग होता है इसके प्रोडक्ट। बेहतरीन रिटर्न रेशियो, बेहतरीन डिविडेंड, बहुत बेहतरीन कंपनी है HUL। 5वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों पुनः HDFC लाइफ, यानी लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर की कंपनी है। 1.30 करोड़ शेयर खरीदे गए और पैसे के रूप में देखेंगे तो 699 करोड़ के शेयर खरीदे गए। HDFC लाइफ जो है निफ्टी में शामिल होने जा रहा है। HDFC ग्रुप का है, इंश्योरेंस कंपनी का है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत मजेदार। मेरे पोर्टफोलियो में भी है HDFC लाइफ। इसके बाद HCL टेक 1.23 करोड़ शेयर खरीदे गए। पैसे के हिसाब से देखा जाए तो 683 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए। HCL को तो जानते ही हैं, शिवनागर ग्रुप की IT सेक्टर की कंपनी है। 7वें नंबर पर जो है मित्रों वो है अगेन एक बहुत बेहतरीन बिजनेस HDFC AMC। HDFC म्यूचुअल फंड को ओन करने वाली कंपनी, बहुत दिग्गज कंपनी, बड़ी कंपनी। 24.08 लाख शेयर खरीदे गए और भाव देखेंगे तो 603 करोड़ के शेयर खरीदे गए। 8वें नंबर पर जो शेयर शामिल है मित्रों वो है FMCG कंपनी नेस्ले। शेयर खरीदे गए 3.04 लाख, भाव है 528 करोड़। नेस्ले, ये जितनी कंपनियां हैं मित्रों इन कंपनियों के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, न फंडामेंटल पे न टेक्निकल पे। बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर है, मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स हैं और आगे भी वेल्थ क्रिएट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 9वें नंबर पर है ICICI लोम्बार्ड, यानी जनरल इंश्योरेंस को इसमें एंट्री होती है। 35.79 लाख शेयर खरीदे गए, भाव देखेंगे तो 483 करोड़ की। और 10वें नंबर पर कंपनी है मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री RIL। 30.50 लाख शेयर खरीदे गए हैं, भाव है 481। यानी अब आप देखिए इसमें कौन सा इसमें ऐसा शेयर्स नहीं है जिसको पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया जा सकता है। सभी के सभी दिग्गज स्टॉक हैं, अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं और इन कंपनियों के बिना पोर्टफोलियो जैसे लगता है कि अधूरा है। अब आगे देखते हैं कि ये टॉप 10 खरीदारी है। अब टॉप 10 बिकवाली किसमें हुआ है, तब एक रियल फिगर निकल करके आएगा क्या होता है। आगे देखते हैं। बिकवाली किसमें हुआ है, तो पहले नंबर पर बिकवाली हुआ है HDFC बैंक। कितने का शेयर बिकवाली हुआ है, 1.37 करोड़ के। और पैसे में देखेंगे तो 1387 करोड़ का। सबसे ज्यादा बिकवाली HDFC बैंक में हुआ है। उन्होंने कुछ देखा होगा म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, उनका क्राइटेरिया होता है। दूसरा TCS 60.15 लाख शेयर बेचे गए, भाव है 1219 करोड़। तीसरा लार्सन एंड टूब्रो
1.23 करोड़ शेयर बेचे गए, भाव है 1159 करोड़। मतलब इतने रुपए की शेयर इनकी बिकवाली की गई। चौथे नंबर पर है HDFC यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, 55.78 लाख शेयर बेचे गए, भाव है 952 करोड़। इतने की बिकवाली हुई। पांचवें नंबर का जो शेयर है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस 36.68 लाख शेयर बेचे गए, भाव है 878 करोड़। छठे नंबर पर जो बिकवाली हुई है वो है ONGC, 8.42 करोड़ शेयर बेचे गए, टोटल भाव मिला 693 करोड़। सातवें नंबर पर जो शेयर है मित्रों इन्फोसिस, 61.96 लाख शेयर बेचे गए, भाव निकल के आया 442 करोड़। और देखते हैं आठवें नंबर पर ICICI प्रू लाइफ, यानी ये लाइफ इंश्योरेंस वाली है, वो जनरल इंश्योरेंस वाली थी जो ICICI लोम्बार्ड था। इसका 1 करोड़ शेयर बेचे गए, भाव है 411 करोड़। 9वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। कितने शेयर? 2.37 करोड़ शेयर बेचे गए, 403 करोड़ की वो है। और 10वां नंबर है सन फार्मा, फार्मा सेक्टर की कंपनी, 69.31 लाख शेयर बेचे गए, भाव है 328 करोड़। तो ये मित्रों, अब आप देखिए इस सूची को देखिए तो IT सेक्टर के देखिए TCS हो गया और इन्फोसिस हो गया। दो दिग्गज शेयरों की जो IT सेक्टर के TCS और इन्फोसिस, इसमें बिकवाली किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड जो है अब HCL टेक पर दाव खेल रहे हैं। इधर देखिए HDFC बैंक को सबसे ज्यादा बिकवाली किए हैं, और उधर खरीदारी में देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी किए हुए हैं, यानी कोटक महिंद्रा पे उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो ये माना जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले समय में HDFC बैंक को आउट परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए L&T को उन्होंने बेचा है, और देखिए HDFC को भी बेचा है, बजाज फाइनेंस को बेचा है, क्योंकि बजाज अभी दरअसल कोरोना वायरस के चलते जो दिक्कतें हैं उसमें जो RBI द्वारा EMI पे का जो ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है उसके चलते ये HDFC और एक बजाज फाइनेंस स्थिति, क्योंकि उनको जब EMI नहीं मिलेगा तो खर्चा कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि अल्पकाल के लिए इन्होंने इसको टाला हुआ है। फिर ONGC सरकारी कंपनी है, इसको तो हटा ही देते हैं। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस को इन्होंने बिकवाली किया है, जबकि HDFC लाइफ में SBI लाइफ में इन्होंने खरीदारी किया है। तो जाहिर सी बात है कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ ज़्यादा बेहतर है ICICI प्रू लाइफ की तुलना में। फिर आगे आते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकवाली किया है इन्होंने। सन फार्मा फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, इसकी जगह पर आप देखेंगे तो जो दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं जो फ्रंट लाइन पे आती जा रही हैं, जैसे आपका डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, छोटी कंपनी में चले तो इप्का लैब, एबॉट इंडिया, फिर आपका एलेम्बिक फार्मा, जेबी केमिकल, बहुत सारी कंपनियां फार्मा सेक्टर आ रही हैं फ्रंट पर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई इसमें क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।